Myself is Khalil Yaman. Today we discuss about ring theory. We are also discuss about groups. तो आज हम रिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। हमने ग्रुप्स की कुछ टॉपिक्स थे वो क्लियर कर लिए हैं। तो रिंग और ग्रुप में क्या फ़र्क होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले रिंग को देखते हैं। रिंग है क्या? एक्चुअली रिंग्स आर एक कोई भी रिंग है। और हमने पहले ग्रुप में डिस्कस किया था ग्रुप्स, वो वहाँ पर जी को ग्रुप ले रहे थे। तो आर यहाँ पर कोई भी रिंग है इज अ सेट इक्विपाइड विथ टू ऑपरेशन। जो रिंग है वो ऑक्यूपाइड टू ऑपरेशन को करेगी। एक एडिशन होगा और एक मल्टीप्लिकेशन होगा। हमने ग्रुप में डिस्कस किया था वहाँ पर एक ही ऑपरेशन सेटिस्फाई होती है, या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर एक मेन डिफरेंस है कि ग्रुप में एक ही ऑपरेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, या वो एडिशन की होनी चाहिए या वो मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन रिंग के अंदर दो ही प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे, एक एडिशन भी होगी एक मल्टीप्लिकेशन भी होगी। और एडिशन क्या होगी? एडिशन एक एबलियन ग्रुप होगा। एडिशन सेटिस्फाई करेगा लेकिन वो एबलियन ग्रुप को सेटिस्फाई करना चाहिए और उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। और उसके बाद सेकंड मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारा मस्ट बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टीज हैं सेटिस्फाई होंगी, हम कहेंगे ये हमारी रिंग है। अगर इनमें से एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा ग्रुप बनेगा। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा जो है हमारी रिंग बनेगी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी एडिशन है क्या। एक्चुअली आर प्लस फॉर्म इन एबिलियन ग्रुप्स। एबिलियन ग्रुप मीन्स कम्यूटेटिव्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ग्रुप के अंदर एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन मीन्स कम्यूटेटिव, देयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स। और हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी होना चाहिए। हमारा एडिशन के आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है? जीरो होता है। ऑलरेडी वो हमने ग्रुप के अंदर डिस्कस किया हुआ है। और ईच एलिमेंट हैज एन इनवर्स, और हर एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए अगर प्रॉपर्टीज एडिशन सेटिस्फाई हो रही है। और नंबर सेकंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को दो पैटर्न से हम डिनोट कराते हैं, या मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं लाइक दिस वन, या डॉट दे देते हैं। आर इन मल्टीप्लिकेशंस फॉर्म अ सेमी ग्रुप। आर हमारा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन तब सेटिस्फाई करेगा जब वो हमारा सेमी ग्रुप बनेगा। सेमी ग्रुप कब बनेगा? सेमी ग्रुप तब होगा जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। और उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एडिशन के अंदर इनवर्स भी होगा और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये कुछ कंडीशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा? मे और मे नॉट भी हैव आइडेंटिटी एलिमेंट। हो सकता है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो वन और नहीं भी हो सकता। रिंग होने के लिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में हो सकता है आइडेंटिटी एलिमेंट वन हो और ये हो नहीं भी हो सकता। मे भी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। और अब डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसमें देयर आर थ्री डिजिट्स ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी इनका सम और इनकी मल्टीप्लिकेशन दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए? दोनों ही सेटिस्फाई करने चाहिए। कह सकते हैं ए प्लस और मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट अवर प्लस सी और डॉट इट मीन्स मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए प्लस और डॉट सी प्लस बी। यहाँ पर ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 3 + 2। ये दोनों जो है सो साइड्स राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी जाकर हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। यहाँ पर हमने एडिशन जो है ऑपरेशन दी है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी दे सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी दे सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिए हैं। प्लस
और मल्टीप्लायर, प्लस और मल्टीप्लायर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने चाहिए। लेकिन कम्यूटेटिव में सिर्फ एक एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन की भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कम्यूटेटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सिर्फ ये है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। हमने एडिशन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एबिलियन होना चाहिए। एडिशन मस्ट बी एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप मीन्स कम्यूटेटिव ग्रुप, दिस प्रॉपर्टीज मस्ट बी सेटिस्फाइड। ओके, नाउ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, या यहाँ पर भी वही एडिटिव होना चाहिए। इट मीन्स a प्लस जीरो इज इक्वल टू a जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज जीरो इन एडिशंस ग्रुप्स, ओके, ग्रुप्स आर रिंग्स। और नंबर 4 एडिटिव इनवर्स, हमने डिस्कस किया हुआ है। एडिशन के अंदर क्या होना चाहिए, इनवर्स भी होगा, आइडेंटिटी भी होगी, उसका इनवर्स भी होना चाहिए। a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स किसी भी नंबर को किसी इनवर्स के साथ प्लस करो, आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। इट मीन्स किसी भी नंबर को किसी इनवर्स के साथ ऐड करें तो जीरो रिजल्ट आना चाहिए। जाहिर सी बात है, ए को ए माइनस के साथ प्लस करूंगा तो जीरो आंसर आएगा, 1 को 1 माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, 2 को 2 माइनस करेंगे तो इट मीन्स ये एक दूसरे के नंबर्स क्या हैं, इनवर्स हैं। ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। और नंबर 5th एंड लास्ट प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टीज। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा है, ये तमाम प्रॉपर्टीज ग्रुप के अंदर हैं और हमने डिस्कस किए हुए हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव की जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ और सिर्फ रिंग के अंदर आ रही है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो दोनों ऑपरेशंस ले रही है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, दोनों ऑपरेशन लेगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो कि वहां पर 3 एलिमेंट्स होंगे, ए बी सी। ओके, हम देखते हैं ये होगी कैसे। और डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टीज है वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखिए a प्लस बी, यहाँ पर प्लस आ रहा है और यहाँ पे डॉट आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू, ये जो डॉट था ये a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a डॉट सी, ये जो ऑपरेशन एडिशन की थी एडिशन दिया, और यही c जो है मल्टीप्लाई किया b के साथ तो हो गया b डॉट सी। ओके, ये प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे हमारी ये जो हमारा है वो रिंग कहलाएगा। अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं हो रही अकॉर्डिंग टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हम कहेंगे ये हमारी रिंग नहीं है। ग्रुप की अलग प्रॉपर्टीज हैं और मल्टीप्लिकेशन की अलग प्रॉपर्टीज हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, ग्रुप हमेशा जो है उसके अंदर जस्ट 1 ऑपरेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यहाँ पर 2 ऑपरेशन को सेटिस्फाई करना है। वहाँ पर हो सकता है मे बी एडिशन और मे बी मल्टीप्लिकेशन जस्ट 1, और यहाँ पर दोनों एडिशन भी मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करने चाहिए। और इसके अंदर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो ही सिर्फ ग्रुप की प्रॉपर्टीज से ज़्यादा है, और सारे तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम ही हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? Now we discuss about the examples of the ring theory. Now we discuss about types of ring. सबसे पहले ring with unity. Unity means unit element. हमने पहले डिस्कस किया हुआ है एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन यूनिटी एलिमेंट को क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, और उसके बाद सेकंड टाइप है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सर्टिफाई करनी चाहिए। चलो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। रिंग्स आर टेकन ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी रिंग विथ यूनिटी। एक ऐसी रिंग, वो यूनिटी रिंग तब कहलाएगी जब वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करेगी।
अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं हो रही तो वो यूनिटी एलिमेंट नहीं हो सकता, ओके, वो यूनिटी रिंग नहीं हो सकती। उसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो किस तरह से, ई ए, इट मीन्स कोई भी ए जो है एलिमेंट है वो ए के साथ प्रोडक्ट में होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है, प्रोडक्ट में होगा ए के साथ, उसका रिजल्ट क्या होगा, ए ही होगा। या ये भी कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट ए मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि ई ए इक्वल टू ए और ए इक्वल टू आल्सो ए। तो यहाँ पर जो ई है, यहाँ पर जो ई है वो इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है, तो ई 1 ही होगा, तभी तो रिजल्ट हमारा ए ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 1 क्या होगा हमारा, ई होगा, और मल्टीप्लाई 2 क्या होगा हमारा, ए होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 टाइम 2 इज 2, ई टाइम ए इज ए। तो यही चीज है, अगर 1 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, तो 1 जो है वो यूनिटी एलिमेंट है, ओके। नाउ कम्यूटेटिव रिंग्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कब होगा, जब दो नंबर्स आपस में प्रोडक्ट होंगे और उनके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर हम क्या कहेंगे ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है आर रिंग्स आर in operation addition or multiplication is said to be commutative ring if its multiplicative composition is also commutative। तो उनकी कंपोजिशन है, जो उनकी प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होनी चाहिए, तभी जाकर कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी। वो कैसे, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तभी जाकर हम कहेंगे ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है दिस वन रिंग विथ यूनिटी, तो हम कहेंगे रिंग विथ यूनिटी प्रॉपर्टी है। अगर उसके अंदर यूनिटी, अगर उसके अंदर आइडेंटिटी है तो यूनिटी एलिमेंट कहलाएगा, यूनिटी रिंग कहलाएगी। अगर कम्यूटेटिव जस्ट प्रूव हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग है। अगर ये दोनों प्रूव हो रहे हैं तो कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। नाउ एक इसके एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं ये रिंग किस तरह से सॉल्व होगी। सबसे पहले आर हमारे कोई भी सेट है, हमने लिया है 0 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ पर आर के अंदर 4 एलिमेंट है, कौन से 0 1 2 3, ओके। यहाँ पर दोनों टेबल सेटिस्फाई करने चाहिए, ग्रुप के अंदर एक ही टेबल हम सेटिस्फाई करवा रहे थे, तो यहाँ पर दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए तभी तो रिंग होगी। तो सबसे पहले एडिशन का टेबल हमने लिखा, एडिशन 1 2 3 और 0 1 2 3, और यहाँ पर सेकंड जो टेबल है मल्टीप्लिकेशन का 0 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं जस्ट 0 1 2 3, हॉरिजॉन्टल और रो के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले एडिशन का टेबल सॉल्व करते हैं किस तरह से होगा। तो 0 + 1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, ओके। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 3 1 + 2 3, 1 + 3 4। यहाँ पर 4 एलिमेंट नहीं लिखना, हमारा जो मॉडलो है वो 4 है, 4 को 4 के साथ डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जस्ट यहाँ पर जस्ट राइट डाउन द रिमाइंडर ऑफ दिस, ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। अब रिमाइंडर कहाँ से आया, अब ये होगा। अब देखिए बेटा 1 + 3 4 हो गया, ये 4 हो गया। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दे, तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा ना रिमाइंडर में, तो 0 लिखेंगे, ओके। सेम एज इट इज 0 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर 0, ओके। 2 + 3 5 रिमाइंडर 1 होगा। नाउ 3 + 0 3, 3 + 1 4 तो नहीं लिखा, रिमाइंडर क्या होगा 0। 3 + 2 5, रिमाइंडर 1, 3 + 3
6 रिमाइंडर 2, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव जो मल्टीप्लिकेशन टेबल किस तरह से होगा। 0 इंटू 0 0, 0 टाइम 1 0, 0 टाइम 2 0, 0 टाइम 3 0, ओके। 1 टाइम 0 0, 1 टाइम 1 1, 1 टाइम 2 2, 1 टाइम 3 3, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। 0 टाइम 2 टाइम 0 0, ऐसे ही 0 3 टाइम 0 0 हो जाएगा, ओके। 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 2 4 4 तो नहीं लिखना, रिमाइंडर अगेन 0, ओके। 2 टाइम 3 6 6 का रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो ये सी बात है। नाउ 3 टाइम 1 3 टाइम 2 6 6 का रिमाइंडर 2, 3 टाइम 3 9 रिमाइंडर 1, ओके। तो ये रिमाइंडर 1 बचेगा, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब ये भी हो सकता है आपके जहन के अंदर क्वेश्चन आ रहा हो कि सर यहाँ पर दो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। बेटा मल्टी रिंग के अंदर 2 एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं क्योंकि 0 डिवाइजर है, डेट्स वाई। और ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता इन ग्रुप इन टेबल्स, ओके। इफ यू एनी क्वेरीज यू माय आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।